भारत सरकार का जो बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आज आया है, वह ऐतिहासिक है और विकसित भारत के दर्शन कराता है। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके पश्चात हम 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनाएंगे। और उस दिशा की ओर बढ़ता हुआ ये बजट है। और इस बजट में पहली बार बुनियादी सुविधाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि आज से पहले कभी नहीं रखा गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और तेज गति से बढ़े, उसके लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और उसके साथ यह है कि युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और फिर कहा गया कि बजट महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए समर्पित है। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जारी रखने का ऐलान फिर से हुआ है। 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वह आगे तक दिया जाता रहेगा। और फिर मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में कहा कि अब हम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ गरीबों को और पक्के घर बना करके देंगे और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को पक्के आवास बना करके दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ा है और उसके लिए बजट में विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश की सहायता के लिए भी प्रावधान किया गया है। और इसे मैं कहूँगा कि ये बजट एक नई दिशा लेकर के आया है और हमारी अर्थव्यवस्था और तेज गति से आगे बढ़ेगी। और जिसके कारण से अभी आपने देखा कि इस बजट में एक और बात कही गई है कि रोजगार देने की दृष्टि से देश के 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपये प्रति महीना प्रशिक्षण के लिए भी दिया जाएगा। और कौशल प्रशिक्षण करना और नौजवानों में अच्छे कौशल पैदा हो, उस सब के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। और आज के इस बजट की मैं सराहना करता हूं और ये बजट देश को बहुत तेज गति से आगे ले जाएगा।